साल 2002 की बात है, जब विक्रम नामक एक होशियार और मेहनती लड़के को रेलवे विभाग में स्टेशन मास्टर की नौकरी मिली। विक्रम अपने गांव का सबसे अच्छा छात्र था और उसकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी के कारण ही उसे यह नौकरी मिली थी। इस नौकरी के साथ उसे लखनऊ और कानपुर के बीच स्थित एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी मिलती है। यह स्टेशन छोटा सा था और यहाँ ज्यादातर रात में कुछ भी नहीं होता था। रात के समय पूरा स्टेशन सुनसान हो जाता था और विक्रम अपने क्वार्टर में अकेले रहता था। एक रात विक्रम को स्टेशन पर एक औरत दिखाई देती है जो बंद फाटक को पार करके चली जाती है। विक्रम को यह दृश्य बहुत अजीब लगता है क्योंकि ऐसी जगह पर इतनी रात को औरत का आना असंभव सा लगता था। लेकिन यह औरत रोज इसी समय स्टेशन पर आती थी। एक दिन विक्रम ने हिम्मत जुटाकर उस औरत से पूछा, तुम इतनी रात को कहां जाती हो? इस सवाल के जवाब में उस औरत ने अचानक अपना सिर उसकी ओर घुमा दिया और एक पत्थर विक्रम के सिर पर फेंक दिया। विक्रम तुरंत बेहोश हो गया और उसे समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह दर्द से कराह रहा था और सर पर पट्टियां बंधी हुई थीं। अगले दिन विक्रम ने ठान लिया कि वह उस औरत से बदला लेगा जो उसे इतने दिन तक डराने आई थी। दिन ब दिन विक्रम का गुस्सा बढ़ता गया और वह सोचा करता था कि एक दिन वह उस औरत से बदला जरूर लेगा। उसकी हर रात अब सिर्फ उस औरत के बारे में सोचते हुए गुजरने लगी थी। एक रात विक्रम ने पूरी तरह से योजना बना ली कि वह उस औरत को पकड़ लेगा। वह स्टेशन के पास झाड़ियों में छिपकर उसका इंतजार करने लगा। जैसे ही औरत आई, विक्रम ने उसे पकड़ने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन यह औरत कुछ ज्यादा ही तेज दौड़ रही थी और विक्रम को उसके पीछे दौड़ते हुए अपने पैर लड़खड़ाते हुए महसूस हुआ। अचानक विक्रम गिर पड़ा और उसके सामने ट्रेन आ रही थी, लेकिन किसी तरह वह ट्रेन के नीचे आने से बच गया। विक्रम को यह सब बहुत अजीब लगा और उसने सोच लिया कि वह अब इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि वह जिस रहस्य से जूझ रहा था वह उसकी जान के लिए खतरा बन जाएगा। विक्रम ने स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड्स को खंगाला और पता किया कि यह औरत एक पूर्व स्टेशन मास्टर रितेश की हत्या की आत्मा है। रितेश, जो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करता था और एक महिला को उसके साथ अत्याचार करता था, उसे उसकी आत्मा ने ही मारा था। और अब रितेश की आत्मा हर रात उसी स्टेशन पर आती थी ताकि वह अपनी हत्या का बदला ले सके। विक्रम के भीतर अब एक अजीब सा डर समाने लगा था। वह जानता था कि उसे इस आत्मा का सामना करना होगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह इससे बचने में सफल होगा या नहीं। एक रात विक्रम ने फिर से उसी टॉयलेट की ओर कदम बढ़ाया जहां रितेश ने अपनी हैवानियत को अंजाम दिया था। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे एक डरावनी चीख सुनाई दी और तभी विक्रम को महसूस हुआ कि कुछ अनदेखा ताकत उसे खींच रही है। वह अपनी पूरी ताकत जुटाकर दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़कर खींच रही हो। विक्रम की सांसें थमने लगी और उसे लगा जैसे उसकी पूरी ताकत चली गई हो। विक्रम को यह एहसास हुआ कि वह जिस आत्मा से लड़ने की कोशिश कर रहा था वह बेहद शक्तिशाली थी और अब वह उसे हर हालत में अपनी गिरफ्त में ले लेगी। उसकी आंखों के सामने वही औरत खड़ी थी और विक्रम ने अपनी आखिरी सांसों में कहा, तुमसे बदला लिया था, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अचानक ही एक तेज रोशनी आई और विक्रम को लगा जैसे वह औरत अब उसे अपना बदला नहीं लेना चाहती थी। लेकिन विक्रम को यह सब समझने का समय नहीं मिला। वह ट्रेन के नीचे गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। अब एक और नया स्टेशन मास्टर प्रवीण वहां आ चुका था और उसने भी वही हादसा देखा था। प्रवीण ने स्टेशन मास्टर का चार्ज लिया और जैसे ही पहली रात ड्यूटी शुरू की, उसे वही आत्मा दिखाई दी। यह एक भूतिया रहस्य था जो कभी खत्म नहीं हो सकता था। अब प्रवीण को यह तय करना था कि वह क्या करेगा। क्या वह उस आत्मा के खिलाफ खड़ा होगा या उसे भी रितेश और विक्रम की तरह उसी भयानक अंत का सामना करना होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना ताकि ऐसी वीडियो और बना सके।